सब ड्राइवर ड्राइवर बोलते हैं। अच्छा साइंस तो सर जो आपने सिलेबस बताया ना उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। मतलब ए से जेड तक ही है तो जेड तक ही पढ़ना है, दोबारा वापस ए से नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है तो वही आता है सर पूरा। मेडिकल में सर घबराना नहीं है बिल्कुल भी जाके। ठीक है। जैसे मैं गया था ना सर, पहले दिन नींद ही नहीं आई मेरे को। जिसके अगर अंदर ही कमी है उसको तो डर लगता ही है। हाँ। मोटिवेशन चाहिए तो सब अपने अपनी फैमिली की तरफ देखें। ठीक है। मोटिवेशन चाहिए कहीं से भी नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर ही होना चाहिए। दोस्तों हमारे साथ में है निखिल शर्मा, जिनका आरआरबी अजमेर से एएलपी के पद पे चयन हुआ है। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिले, जिससे आप भी उसको इंप्लीमेंट करें और आपकी भी तैयारी बेहतर हो। निखिल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। एएलपी के पद पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो इससे पहले भी आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी क्या, या फिर ये पहली है? ये पहली है सर। तो कैसा फील हुआ कि यार अच्छा नौकरी लग रहा है सर, बहुत घर अच्छा वाले लगा। भी बहुत खुश है। अच्छा, तो इतने समय से आप बेरोजगार हाँ, होते हैं और अब आपकी उसका धप्पा हट गया सर, अच्छा वो बेरोजगार। हट गया। चलिए, तो अब बात करते हैं। निखिल, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा सर सब्जी का ठेला लगाते हैं ठीक है। अजमेर में। अच्छा, अजमेर में ही। हाँ, मेरी 2 सिस्टर है। ओके। तो अब तो पिताजी बहुत खुश हो गए होंगे। बहुत खुश है सर। और स्पेशली अगर अपन राजस्थान में या फिर एक गांव वाले थोड़े शहर उस वाले क्षेत्र में बात करें, तो अगर कोई रेलवे में सेलेक्ट हो जाता तो हाँ तो बहुत, मतलब अब या तो पटवारी या फिर रेलवे से। सब ड्राइवर ड्राइवर बोलते हैं। अच्छा चलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो निखिल, बात करेंगे, जैसे इससे पहले आपने शायद टेक्नीशियन भी दिया जी था, सर। तो उसमें कितने मार्क्स से आप रह गए टेक्नीशियन में? मैं सर 2 मार्क्स से रह गया। टेक्नीशियन में 2 मार्क्स से रह गए। तो क्या लगता है, क्या कमी रह गई, या फिर? कमी तो सर पढ़ाई में ही रह गई, ऐसे जो क्वेश्चन छोड़े उनको हमने या तो पढ़ा नहीं हाँ। या समझ नहीं आए, वो छोड़े या गलत भी अच्छा हो गए, अच्छा। इसलिए सर। लेकिन आपने, अच्छी बात यह है, आपने अपनी कमी मान ली कि सर मेरी कमी हाँ है। जी सर। कई बच्चे तो बोलते हैं कि नहीं, नहीं नहीं पता सर, है ऐसा कुछ नहीं है ना। और एएलपी आपका बढ़िया हो जी गया। बढ़िया गया चलिए, सर। आप सारी बात करेंगे। सबसे पहले एक साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि है ना, स्टूडेंट काफी डर लगता है उसको, ये पता नहीं किस वजह से वो मार्क्स नहीं ला पाता, या फिर है ना एक अलग सही डर रख के बैठता है। तो साइंस आप बच्चों को कैसे सलाह दोगे कि सर साइंस, अगर बच्चा ऐसे? साइंस तो सर जो आपने सिलेबस बताया ना उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। मतलब ए से जेड तक ही है तो जेड तक ही पढ़ना है, दोबारा वापस ए से नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है तो वही आता ठीक है है। सर पूरा तो पढ़ाई। अगर वो अच्छे से क्लास देखे पूरा? सारी क्लास देखें सर, खुद के नोट्स बनाएं ठीक और है। नोट्स को सर रिवीजन करें, और जो आप जो एक्सपेक्टेड कराते हो उसको लगा लें तो सर हाँ, पूरा काम पूरा हो जाएगा आराम से। साइंस हो जाएगी सर। बिल्कुल। लेकिन बच्चा ये, अब ये बोलने में तो काफी आसान लग रहा है कि सिलेबस पूरा कर ले, अच्छे हाँ से नोट्स बना ले, रिवीजन कर ले, लेकिन इसको करने में भी एक मतलब मेहनत लगती है काफी, जी सर, है? 2 दिन में सर एक चैप्टर हो जाता है पूरा हाँ, साइंस का। सही बात है। आपने जब से चालू करा, जब से बच्चा पढ़े और एंड तक, तो सर पूरा कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। सिलेबस। तो देखो, ये बात होती है, ऐसे नहीं है कोई गोली नहीं आती मार्केट में कि गोली लेते ही साइंस पूरी हो गई। चलो, ये बात हो गई। अब निखिल, जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके मन में ख्याल आता था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसे कुछ ख्याल आता था? और आता था तो फिर आप कैसे इन चीजों से? ख्याल तो आता था सर कि भाई आप इतने सारे बच्चे हैं, अपना नहीं होगा, लेकिन सर जो अपने माँ बाप की तरफ देखता है तो उससे मोटिवेशन मिल जाता है मिलता सर है कि यार पूरा। करना ही है। हाँ हाँ। और जैसे भी कितने लोग तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते रहते हैं दिन भर, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो कितना तो समय वेस्ट करता है, अगर वो तैयारी में जी लगाए। सर। हाँ, अगर वही समय क्लास में लगाएंगे तो सर पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कई बच्चे जब क्लास चल रहे थे कमेंट करते रहते हैं दुनिया भर के कि भाई मैं जोन कौन सा भरूं, या फिर है ना सर बैकग्राउंड जो बोर्ड का कलर है वो काले की जगह लाल कर दो, सफेद कर दो, नीला कर दो। ये तो आपने आज तक कुछ कमेंट किया? मैंने सर आज तक ही कमेंट नहीं करा, मैं 2022 से पढ़ रहा हूँ। हाँ। आप जो पढ़ाते हो वही पढ़ते हैं, बस कमेंट तो हम आंसर भी नहीं करते कमेंट। अच्छा, बस आपको मन में पता है बस कि यार। हाँ, कि ये पता है, बच्चों ने बता दिया, आपने पढ़ा दिया, हाँ। बस। कमेंट में सर ध्यान ही नहीं अच्छा, देता कमेंट में बिल्कुल। ध्यान देते, हाँ सिर्फ पढ़ाई में आप ध्यान जी सर। लगाते हो। ठीक है। अच्छा निखिल, आपको सबसे पहले कब पता पड़ा साइंस के बारे में कि यार नीरज सर से पढ़ा जा सकता है, या फिर ये हम मतलब? सर डिप्लोमा में थे तो मेरे सर पढ़ते थे अच्छा आपसे। ओके। फिर हम सारे दोस्त पढ़ने लग गए तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ नीरज सर है, उनकी प्लेलिस्ट है एक, हाँ हाँ हाँ। तो उनसे पढ़ा सर मैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं, जैसे अभी आपका एएलपी में हो गया, है जी ना। सर। तो अभी मेडिकल भी आप जस्ट दे के आए, तो मेडिकल में क्या क्या होता है थोड़ा बताइए, जिससे बच्चे थोड़ा ध्यान रखें कि एएलपी के मेडिकल में किन चीजों, क्या क्या चीजें चेक मेडिकल करी में गई? सर घबराना नहीं है बिल्कुल भी जाके। ठीक है। जैसे मैं गया था ना सर, पहले दिन नींद ही नहीं आई मेरे को। अच्छा, एक दिन पहले जब पता था हाँ, अगले दिन मेडिकल फिर होने वाला सर है। सुबह गए तो वहाँ बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके गए। सबसे हम्म। पहले ईसीजी हुई, हाँ। उसके बाद ब्लड टेस्ट, अच्छा। यूरिन टेस्ट, फास्टिंग वाला, जी। और सर उसके बाद आंखों का टेस्ट हुआ हाँ। डार्क रूम के अंदर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला हुआ, ठीक है। फंडस चेक हुआ, ओके। और चेस्ट एक्सरे। अच्छा।
तो ये मतलब बहुत अगर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जी मतलब। सर, नॉर्मल होता है। हाँ जिसके अगर अंदर ही कमी है हाँ। उसको तो डर लगता ही है, हाँ। जिसके नहीं है और उसको डर स्पेशली नहीं। आग का जिसने मान लो कोई सर्जरी वगैरह करा रखी है या हाँ, तो फिर उसका मालूम पड़ जाता है सर, मालूम पड़ किसकी जाता है, चाहे सर्जरी है। कितनी भी हाँ सर्जरी करा ले वो। ठीक है निखिल, एक चीज और, जैसे अभी क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, 10-12 दिन बाद ही ये एग्जाम जी सर, है ना, मतलब 10-12 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अभी बहुत कम 5 समय दिन बचा है। बाकी है। हाँ, और हो सकता है किसी बच्चे का के पास समय ज्यादा हो, अगर उसका जी एग्जाम बाद में है, तो बच्चों को अलग सी घबराहट होती है। आप ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हो, क्योंकि जब आपका एलपी का जी एग्जाम था सर। ये, तो ये जो अभी थोड़ी अलग सी एंजाइटी होती है, ये नॉर्मल है, आपके साथ भी होती थी या फिर क्या? नॉर्मल ये है सर ये, लेकिन वो एंजाइटी को खत्म करने के लिए जो अपन ने नोट्स बनाए उनका रिवीजन कर लो, हाँ और जो भी टीचर एक्सपेक्टेड कराता है हाँ। उसको सवाल को आप लगा लो। ठीक है ना, ज्यादा नया मत पढ़ो नहीं वरना नहीं, फिर। नया नहीं सर, नए में तो फिर पुराना भी अपन स्किप कर सकते ठीक है, मतलब रिवीजन पे ज्यादा हैं। फोकस जी करें, और सर। जो सर वो करा रहे हाँ, हैं वो करे। अच्छा, एक चीज और बताइए निखिल, क्या आपने टेस्ट लगाए थे, और लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, आपका क्या मानना है? मेरा तो सर मैंने टेस्ट लगा ही नहीं, ले तो रखा था मैंने, लेकिन हाँ टेस्ट कभी कभार ही लगाता था मैं। ठीक है। किसी किसी की होती है कि भाई वो अपनी कमी पहचाने, मेरे को हाँ, पढ़ने से ही कमी मालूम पड़ जाती थी। अच्छा, आपको पढ़ने से कमी पता जी पड़ सर। जाती थी, तो आप, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए निखिल, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे अभी एलपी का भी एग्जाम है, ये तो सीबीटी 1 में आपकी साइंस आती है, सीबीटी 2 में जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था, जी सर। तो वो आपने कैसे करा? और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ाया है ना सर, हम्म, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। ठीक है। और दूसरे मतलब जो दूसरे चैनल जैसे पढ़ाते हैं ना सर, तो वो कहीं का किधर उधर पढ़ाते रहते हैं, तो वो हम्म आता ही नहीं है। हम्म 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 जो आपने बताया वही आया है सर हम्म। बस। तो मतलब सिलेबस ओरिएंटेड पढ़े तो आराम से। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा बाहर जाना ही नहीं। दिक्कत की बात है, कई लोगों को सिलेबस भी नहीं पता, उनको हाँ लगता है जी कि सर। हाँ, तो फिर ये बात है। और निखिल, कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ सलाह देना चाहोगे, या फिर कुछ गाइड करना चाहोगे कि यार इन चीज़ों से बचे, या फिर ये चीज़ें करें जिससे थोड़ा सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, तो आप कुछ। सिलेक्शन के चांसेस तो सर, जैसे मोटिवेशन चाहिए तो सब अपने अपनी फैमिली की तरफ देखें। ठीक है। मोटिवेशन चाहिए, कहीं से भी नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर ही होना चाहिए। सही बात है। और जो टीचर बोले वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना ठीक है। आपको। हाँ, मतलब उनको फॉलो करें अच्छे फॉलो से। करना है, जो भी आपको टीचर पसंद हो वो ही हाँ फॉलो करना है आपको, इधर ठीक है। उधर नहीं जाना बिल्कुल। सही बात है। निखिल, एक चीज मैं जाते जाते और अभी पूछूंगा कि जैसे क्लास कोई चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान लो साइंस का ही पहला चैप्टर वो पढ़ रहा है, मान लो एक एग्जांपल पाचन तंत्र। जी सर। एक तरीका तो ये है कि क्लास उसने देख ली, जो मैं पीडीएफ देता हूँ उसका देख ली ऐसे, और एक तरीका है खुद के नोट्स बनाइए, तो खुद आप के कौन? नोट्स बनाएंगे ना सर, तो सबसे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, रिवीजन करने में भी रिवीजन इजी। करने में इजी रहेगा। अब ठीक है। आप जैसे पीडीएफ देते हो सर, तो उसमें क्या है, आपका ही लिखा हुआ रहता है पूरा। हाँ सही अपन बात। खुद के हाथ से लगाएंगे ना, तो अपना रिवीजन भी हो जाएगा और अपने को याद भी जल्दी होगा। याद भी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी निखिल जी की कहानी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी के दौरान इनका कैसा समय रहा, कैसे इन्होंने चीजें फॉलो करी, वो बताई। और उम्मीद है आप भी इन चीज से सीखोगे और अपनी तैयारी में उसको इम्प्लीमेंट करोगे और रेलवे में सिलेक्शन लोगे। तो उम्मीद करता हूं आप भी ऐसे सिलेक्शन लेंगे, और फिर अगली बार जब आप आएंगे, लाखों बच्चों को आप भी प्रेरित करेंगे अपनी कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।